Hare Krishna Maharaj. Yes. Thank you very much for such a beautiful class. महाराज आज बहुत ही सुंदर दिवस है जहाँ आपके द्वारा भक्तों को दीक्षा प्राप्त होने जा रही है। पर जो नए भक्त जब जुड़ रहे हैं अभी और जो इतना इंटरनेट पे ऋत्विकवाद के बारे में जो आदान प्रदान हो रहा है उसको लेकर वे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो लोग काफ़ी सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स रिलीज़ कर रहे हैं, टेप्स रिलीज़ कर रहे हैं, अपनी तरफ की बातें रख रहे हैं और हम इतनी चीज़ें आ रही हैं पर एक सैद्धांतिक रूप से उनको नए भक्तों को कैसे समझाया जाए और उनको सांत्वना प्रदान की। वेरी नाइस, यू आर आस्किंग दिस क्वेश्चन। मेरा ये सुझाव है कि जो भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं उनको ये सब को ना देखना है, ना सुनना है, ना जानना है। सीधा भगवान की प्रसन्नता के लिए नाम जप कीजिए और जो जिनके मुख से एक बार भी कृष्ण नाम निकलते हैं उनको प्रणाम कीजिए, भले वो कुछ भी करे, हम उनको देखेंगे नहीं। हम केवल गुणद्रष्टा बने, गुण को देखिए कि कुछ ना करते हैं तो भगवान का नाम तो कर रहे हैं, दे आर प्रेजवर्दी, हमारे आदर के पात्र है और हम अपने काम से लगे। ये सब दोष गुण देखना, दोष को देखना हमारा कर्तव्य नहीं है, तो इसमें जाना ही नहीं, तो फिर समस्या क्या उठता है, चर्चा की बात ही नहीं। आपके पास जो नए आते हैं उसको कहते हैं लोग छोड़ो पहले ये सब को, तब जाकर भक्त बनोगे। ये नेट फेट छोड़ करके तब जाकर बनोगे, उसको पकड़ के नहीं हो सकता। ओके, हरे कृष्ण महाराज, धन्यवाद प्रणाम। यस महाराज जी, जैसे आपने बताया कोई हरिनाम दीक्षा लिया तो किसी महाराज या किसी भक्त को प्रसाद बना के खिला सकता है? हाँ, कर सकता है, लेकिन भगवान के किचन में नहीं जा सकता। ओके, धन्यवाद। हरे कृष्णा महाराज जी, धन्यवाद प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि गुरु शिष्य को चुनता है कि शिष्य गुरु को चुनता है? आप क्या सोचते हैं? मुझे लगता है कि दोनों साइमल्टेनियसली चुनते हैं सर। ना तो आप मुझे जानते थे ना मैं उनको जानता, तो कौन कैसे चुना? पद्धति जानना चाहते हैं कि वास्तविक प्रोसेस यही है। जो दीक्षा लेना चाहता है, शिष्य बनना चाहता है, आपने आपको शिष्य के गुण से गुणी बनाए। फॉलो द डिसिप्लिन, फ्रॉम द वर्ड डिसिप्लिन डिसाइपल शब्द आया, शिष्य शब्द शासन से आया है। शासन स्वीकार करने के लिए पहले तैयार हो जाओ राजी खुशी से, फिर भगवान को प्रार्थना करो तो उन्होंने आपके लिए एक प्रतिनिधि भेजेंगे। दिस इज द प्रोसेस। ना तो वो चुनेगा ना वो चुनेगा। ओके, और कुछ? यस, दिस इज लास्ट क्वेश्चन। महाराज जी, थैंक यू फॉर द नाइस क्लास। महाराज जी, आप ये विश्वामित्र मुनि के जो प्रसंग है उसमें बता रहे थे कि अगर हम नम्रता डेवलप करते हैं तो सारे डिवाइन क्वालिटीज आ जाएंगी, तो ये नम्रता को कैसे डेवलप करें? जो नम्र है उनकी सेवा करो। अगर जो चीज मिलता है वही मार्केट में जाना पड़ेगा ना। अब सब्जी चाहिए, जाएगी अनाज मंडी में जाएंगे, मिलेगा क्या? तो फिर नम्रता चाहिए, नम्रता के पास जाओ, जो नम्र है सेवा करो उनकी। ओके, हरे कृष्ण। ओह, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम महाराज। महाराज, मेरा क्वेश्चन ये है, समझ लीजिए किसी को आपने बोला 3 बार जन्म जो होते हैं, जो क्या 3 बार जन्म होते हैं आपने बताया, तो सेकंड जन्म जो है हमारा हरिनाम दीक्षा जो हो जाते हैं, उसके पश्चात किसी का अगर देहांत हो जाते हैं ब्राह्मण दीक्षा लिए बगैर, तो हरिनाम करने की जो मतलब अर्थ है, उसका जो मतलब गुण है वो उनको मिलेगा सब? ऑफ कोर्स, हमारा कल्याण तो हरि नाम प्रभु ही करेंगे, ये गायत्री फात्री कुछ नहीं करने वाले हैं हमारा। थैंक यू वेरी मच, है ना? नहीं, ये मैं आपको एक क्लियर बता देता हूं, कोई सेकंड इनिशियल लेने से हम सीनियर हो जाएंगे, हम बड़े, ऐसा कुछ नहीं है। जीवन को सफल और धन्य करने के लिए नाम ही सफिशिएंट है। मैं बता, ये तो केवल कि सेवाधिकार है,
थैंक यू वेरी हमको अल्टर में कुछ कम पड़ गए कुछ गए तो इसलिए दौड़ जाओ फिर, थैंक यू नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है। थैंक यू। जय